जय श्री कृष्ण। ये हमारा महाभारत के कथा का 11वां पर्व स्त्री पर्व है। इससे पहले हमने 10 पर्वों की कथा की चर्चा कर लिया है, जिसमें पहला आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व की कथा की चर्चा हमने कर लिया है। आज हम स्त्री पर्व में शोकाकुल राज परिवार कुरुक्षेत्र और कृष्ण को गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप, युधिष्ठिर का श्राप, स्त्रियां रहस्य न छिपाएंगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शोकाकुल राज परिवार कुरुक्षेत्र में चलते हैं। दुर्योधन की मृत्यु से हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। धृतराष्ट्र और गांधारी रो रो कर अचेत हो गए। विदुर ने उन्हें संभाला। धृतराष्ट्र राज परिवार की समस्त स्त्रियों सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे। धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के हत्यारे भीम के प्रति आक्रोश बना हुआ था। कुरुक्षेत्र पहुंचकर श्री कृष्ण और पांडव धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, महाराज, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। दुर्योधन की अनीतियों के कारण आज आपको यह दिन देखना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र के मन में पाप बना था। वे ऊपर से आवंडर करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, तुम ठीक कहते हो। पांडवों की विजय धर्म की विजय है। भीम कहाँ है? मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। उसने दुर्योधन सहित मेरे पुत्रों का वध किया है, पर है तो मेरा पुत्र ही। श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र की बातों में संदेह हुआ। उन्होंने भीम के आकार की लोहे से बनी एक प्रतिमा लेकर उनके सामने रखवाया और भीम उन्हें उठाकर धृतराष्ट्र के निकट जाने लगे। तो श्री कृष्ण ने लोहे की मूर्ति को आगे कर देने को संकेत दिया। धृतराष्ट्र ने मूर्ति को गले से लगाकर जोर से दबाया। मूर्ति टूटकर बिखर गई और धृतराष्ट्र मगरमच्छी आंसू बहाकर कहने लगे, हाय भीम, हाय भीम। श्री कृष्ण ठहाका लगाकर बोलने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, भीम जीवित है। आपने मूर्ति को तोड़ा है। धृतराष्ट्र को अपने किए पे पछतावा हुआ। अब कृष्ण को गांधारी का श्राप। श्री कृष्ण और पांडव, कौरव और पांडव परिवारों की स्त्रियों सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। चारों ओर बिखरे शवों, टूट रथों, मृत घोड़े, हाथियों को देखकर सभी का हृदय विचलित हो उठा। स्त्रियां अपने अपने प्रिय का स्मरण कर विलाप करने लगी। महर्षि व्यास ने गांधारी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। गांधारी युद्ध का दृश्य देखकर व्याकुल हो उठी। दुर्योधन के शव से लिपट कर वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। उन्होंने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को उत्तरदायी मानते हुए उन्हें श्राप दिया। हे कृष्ण, तुमने हमारे वंश का विनाश कराया है। जिस प्रकार हमारे वंश का आपस में लड़कर अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी को सांत्वना दी और उनका श्राप को स्वीकार किया। अब युधिष्ठिर का श्राप, जो स्त्रियों को कोई भी रहस्य न छिपाने की दिया था। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सभी सगे संबंधियों का विधिवत दाह संस्कार करने के लिए कहा। लगभग 1 लाख राजाओं तथा कौरव और पांडव योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब सभी नदी तट पर तर्पण देने के लिए एकत्र हुए, तब कुंती ने पांडवों से कहा, पुत्रों, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। वह सूर्य द्वारा उत्पन्न मेरा ही पुत्र था। उसे भी जल अर्पण करो। युधिष्ठिर और चारों भाई दंग रह गए। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि आपने यह रहस्य पहले बता दिया होता तो युद्ध नहीं हुआ होता, ऐसी विनाश लीला न होती। कुंती ने कहा, मैंने कर्ण पर यह रहस्य प्रकट किया था। सूर्य देव ने भी उसे बताया था।
कर्ण दुर्योधन का साथ न त्यागने की प्रतिज्ञा पर अड़ा रहा। युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता कुंती से कहा, आप यह रहस्य पहले बता देती तो यह युद्ध न होता। आपके कारण हम सबने इतनी विपत्तियों को झेला है। आज से कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य को न छिपा सकेंगी। ये मेरा श्राप है। इसी के साथ यह पर्व समाप्त होता है। ध्यान रहे, यह हमारा संक्षिप्त महाभारत की कथा है। अगला वीडियो हम शांति पर्व की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।